क्या लगता है, भारत अकेला देश का नाम भारत ही रह जाए, इंडिया हटा दिया जाए तो आपको कोई एतराज? नहीं, कोई एतराज नहीं है, भारत अच्छा नाम है। और ये अगर ऐसा हो गया या हो रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह वजह कुछ साफ है, पॉलिटिक्स चल रहा है। वो इंडिया गठबंधन नाम रख दिया इसलिए? लगता तो ऐसे ही है, इंडिया गठबंधन। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं रिटायर हो गया हूँ, वैसे रेस्टोरेंट चलाता था मैं। रेस्टोरेंट में क्या रिटायर होना? नहीं, वो कोविड के बाद मैंने बंद कर दिया सारा कुछ। अच्छा, वो बच्चों को दे दिया क्या? नहीं नहीं, छोड़ दिया मैंने लाइन। मेरा बेटा दूसरी लाइन में चला गया, मैं अपने काम में आ गया। अब आप क्या करते हैं और इधर क्या करने आए कॉफी होम? हम यहाँ पे हनुमान मंदिर में आए थे और यहाँ पे अच्छा, हाँ, आज तो मंगलवार भी है। देखिए, मैं भूल गया, मैं पीछे एक हफ्ते बाहर था। वैसे मंगलवार को मैं यहाँ आता ही हूँ इस इलाके में, तो हनुमान जी का दर्शन करने। दर्शन करने आए थे। जैसे कि आप बोलना चाह रहे थे कि आप- इंडिया का नाम अगर हम इंडिया हटा दें और भारत रखें, तो मुझे लगता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इंडिया जो शब्द है वो अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है। हमारे जो भारत का जो आप अगर एक नाम जो पुरातत्व टाइम में जो पुरातन नाम है जो हमारा, वो भारत जी के नाम से भारत ही बनता है। तो कायदे से अपने भारत का जो नाम हमने हिंदुस्तान रख दिया, इंडिया रख दिया, या किसी भी नाम से हिंद से बुलाते हैं, वो सब सेकेंडरी नाम धीरे धीरे चेंज करते हुए आए हैं। तो जो नेचुरल नाम जो होना चाहिए वो भारत ही होना चाहिए। तो भारत तो है ही। भारत, लेकिन ज़्यादातर जो पब्लिश किया जाता है, जिसमें बोला जाता है, ऑप्शन अगर आप किसी बच्चे से पूछो, वो भारत नहीं बताएगा, वो कहेगा इंडिया। मैं क्या हूँ? मैं इंडियन हूँ। हिंदुस्तानी भी बहुत कम ही बोले इंडियन, आई एम इंडियन। मैं कहाँ रहता हूँ? इंडिया में रहता हूँ। भारत नाम बहुत रेयर आ पाता है। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि वो इंडिया खत्म हो जाए, भारत ही रहे? बिल्कुल, मेरे हिसाब से अगर भारत होता है तो मुझे बहुत ही खुशी रहेगी और अच्छा लगेगा मुझे। आपको ये नहीं लगता कि ये जब चुनाव 6 महीना बचा है तो स्पेशल सेशन बुला करके इस नाम को खत्म करने की ऐसी क्या जल्दी थी? हाँ, वो एक चीज़ है कि कई चीज़ें हम एकदम अचानक से कुछ चीज़ें करते हैं। बट इसके पीछे जहाँ तक मेरे को मोदी जी के बारे में बात कहूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं एकदम भक्त हूँ, लेकिन हाँ, मैं काम की और जो वो काम करते हैं, जिस भी तरह का काम करते हैं, उनके जो काम से या उनके व्यवहार से मुझे देशभक्ति झलकती है। मुझे, हाँ, आप अगर जिस पोस्ट पर बैठे हैं, क्योंकि आप देखने के इतने अपोजिशन है, अपोजिशन का काम क्या है? अपोजिशन किसी भी काम को, उनके किसी भी काम को अप्रिशिएट नहीं करती, चाहे वो अप्रिशिएबल हो या ना हो। अप्रिशिएबल नहीं है तब तो वो डंका मार के पीछे पड़ी जाती है। लेकिन अगर उन्होंने प्रशंसनीय काम किया भी है देश के लिए, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो देश के लिए कर रहे हैं, तो भी सारे एकजुट होके उनके एक एक शब्द को पकड़ के, एक एक काम को पकड़ के उनको खींचने में लगे रहते हैं। वो चाहते हैं मोदी हट जाए, जल्दी से जल्दी हट जाए। जैसे उन्होंने अभी इकट्ठा हुए, वो देश के लिए नहीं इकट्ठा हुआ। मैं भारत के देशवासियों से अपील करना चाहूँगी कि वो इस गठबंधन को ये ना सोचे कि वो आपके फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ एक मिली भगत है। अगर एक बार मोदी जी चले गए तो ये मानिए कि आपके लिए दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्र की बात करने वाले अभी तक जो भी मुझे नजर आए वो सिर्फ मोदी जी हैं। बाकी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। आप ये मानती हैं कि जो कुछ इस देश में हुआ वो मोदी जी ने ही किया? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी तो अब आए हैं ना, कर तो सब रहे हैं, लेकिन जो पहले वाले कहते थे हमें देखना है, हम देखेंगे, ये नारे मैं बचपन में जब मैं छोटी थी तो मैं सुनती थी। राजीव गांधी बोलते थे, हाँ, हमने कोशिश करी है, हमें करना है, हम करेंगे, हमने देखा है, हमें देखना है और देखेंगे। राजीव गांधी का भी तो देश में बहुत योगदान है, नहीं है? देखो, योगदान थोड़ा जरूर है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने ना वो आवरण लगा दिए, नामों के पोस्टर लगा लगा के, फोटो लगा लगा के, हमने, हमारी आंखों पे पट्टियां बन गई थी, जो पट्टियां धीरे धीरे अब खुली हैं। हमें आज की डेट में मीडिया ने हमें। अच्छा, एक बात बताइए, अगर इंडिया गठबंधन से
इंडिया गठबंधन की वजह से वो इंडिया नाम को ही खत्म करना चाहते हैं देश में हर जगह से, इंडिया गठबंधन की। तो आपको लगता नहीं कि उनको अपना गठबंधन का नाम भारत रख लेना चाहिए था और भारत और इंडिया में चुनावी मुकाबला हो जाता, बजाय इसके कि नोटों पर से इंडिया हटाओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से इंडिया हटाओ, सब जगह नारों में से इंडिया हटाओ। आपने खुद ही मेक इन इंडिया, जीतेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया, तमाम आपने नारे दिए थे। इतनी मेहनत करने से अपने गठबंधन का नाम रख लेते भारत, कहते हमारा भारत है उनका इंडिया, और चुनाव हो जाता। हाँ, वो मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राजनीति होती है, लेकिन अभी उनकी जो सोच रही होगी, जो मुझे समझ में आता है, इंडिया देखिए जब तक वो फेवर में थे, इंडिया का नाम चल रहा था, ठीक है, लेकिन जब अपोजिशन ने मिलके अपोजिशन इंडिया का नाम खराब कर देगी, क्योंकि कोई भी बंदा अगर कुछ बोलेगा, जैसे आपकी बात, हाँ, जैसे आपकी बात करी जाए, जैसे केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी का नाम रखा आप उनको क्या बोल सकते हो? आप कहेंगे आप, यानी कि अपने आप को ही गाली दे रहे हो। अच्छा, आप कहाँ से हैं पहले ये बताइए? मैं यूपी से हूँ वैसे। हाँ, यूपी में आप एटा सुना होगा आपने? अरे हम एटा, मैनपुरी सब जानते हैं। तो बस एटा। आपको इतना इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में कैसे? आप पॉलिटिक्स में? नहीं सर, मुझे पहले बिल्कुल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आपको यकीन बताऊं कि जब मैं छोटी हुआ करती थी और बहुत सारी चीज़ों को ये देखा करती थी, और ये करप्शन की बात की जाए, तो मेरे दिमाग में भी ये चीज़ बैठ चुकी थी कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, इस देश से करप्शन हट नहीं सकता। आपको कोई काम कराना है तो टेबल के अंदर से पहले अभी वो कहाँ खत्म हुआ? नहीं, लेकिन बहुत हद तक देखिए, मैं आपको एक बहन जी बात बता दूं, इस देश में 90-95% लोगों का सीधे सरकार से या पैसा लेने देने से कोई मतलब नहीं है, कोई हिसाब का नहीं पड़ता। जो लेने देने वाले हैं 2-4% है, और वही जानते हैं कि किस सरकार में कम था और ज्यादा था। हमारे आप जैसे लोगों को करप्शन से क्या लेना देना? कभी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाना, मतलब ये छोटे मोटे चीज़ों में तो वो इतना रकम लोग नहीं मांगते, मेहनताना के तौर। वो भी तो मांगना, जब आपको एक चीज़ के लिए सैलरी दी जा रही है तो अंडर टेबल क्यों मांगना? मैं यही जानना चाहती हूँ। जिसके कलम में ताकत होगी, जिसके कलम में इकबाल होगी। भ्रष्टाचार के ऊपर एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरा रेस्टोरेंट था, मेरे एक सज्जन मित्र हैं, वो आरएसएस को सपोर्ट करते हैं, तो एक दिन सुबह सुबह नाश्ता इकट्ठा करते थे, तो मैंने उनको पूछा, उन्होंने मेरे को पूछा, कहता देख भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया मोदी के आने के बाद। मैं कहा अच्छा जी, मैं चुप कर गया। मैं 2-4 मिनट के बाद मैंने उनको पूछा, मैं कहा आपके होटल का लाइसेंस रिन्यू हो गया? कहते हाँ यार, पर अब क्या, उन्होंने पैसे बहुत लिए। मैं क्या हुआ? कह रहा डबल रिश्वत ले ली। मैं तो भ्रष्टाचार खत्म कैसे हो गया, मुझे ये बता दो आप। तो ये तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, वो भी तो भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर ही आए थे। क्या दिल्ली में हो गया खत्म? कभी नहीं हो सकता। मैं हमेशा, इंसान को खुद खत्म करना पड़ेगा, किसी भी नहीं सरकार, कोई भी नहीं। मैं हम बताएं, एक आइडिया हमारे दिमाग में आता है, चर्चा चली रही, हम तो ऐसे ही बात करते हैं। हमें ऐसा लगता है, इसको अन्यथा आप मत लीजिएगा, कि अगर महिलाएं, मेरी बेटी, मेरी माँ और मेरी पत्नी, कम से कम ये 3 महिलाओं के रूप है जो हर घर में है। अगर महिलाएं, बहन, माँ, पत्नी और बेटी, ये चारों ये तय कर लें कि घर में आए रिश्वत के पैसे का उपभोग वो नहीं करेंगी, तो भ्रष्टाचार हर परिवार, हर जगह से गायब हो जाए। दरअसल कोई ये पूछता ही नहीं है कि तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपए की है, तुम ये सारे इंतजाम 10 लाख महीने के कहाँ से कर रहे हो? सब खा पी सब लोग मस्त रह रहे हैं। परिवार के भीतर से अंकुश लगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। अब बहरहाल ये बालक आपका है? जी बिल्कुल, हमारा ही तो है। आप ये कह रही थी कि भ्रष्टाचार देखते देखते आपकी उम्मीद टूट चुकी थी, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मोदी जी के आने के बाद एक उम्मीद जगी, तब से आपको इंटरेस्ट हो गया। मतलब धीरे धीरे मुझे चीजें लगी। बाई प्रोफेशन हाउसवाइफ है या? नहीं, पहले मैंने जॉब भी की हुई है, इसीलिए बता रही हूँ, क्योंकि मैंने एक जॉब को छोड़ के जब मैं दूसरी जॉब में गई तो मुझे पीएफ के बारे में बात निकाल अपनी पीएफ निकालना था। तो जब मैंने पीएफ के बारे में बात करी तो उस समय, क्योंकि जब ये ऑनलाइन नहीं हुआ था पीएफ, मैंने किसी से पूछा, पीएफ जो पीएफ में काम करते थे, जी मुझे अपना पीएफ करना है, मैडम पैसे लगेंगे। मैंने उसको पड़ा रहने दिया, दूसरी जगह जॉब की, मेरा टाइम वहाँ पर भी पूरा हो गया, मैंने कम से कम वहाँ पर भी 8 साल काम किया।
तब तक ये हो गया कि ऑनलाइन सिस्टम आ गया। मैंने ऑनलाइन सारा किया, मेरा वहाँ से भी ट्रांसफ़र हो गया, उधर से भी ट्रांसफर, मुझे किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी और विद इन 10 डेज़ मेरा पैसा मेरे अकाउंट में आ गया। तो ये चीज़ें जो ऑनलाइन हुई, हाँ, तो इसकी ऑनलाइन की शुरुआत तो बहुत पहले से हुई थी। हाँ, अच्छा सुनिए, बच्चे से बात किया जाए तो तुम्हारी मम्मी तो बहुत पॉलिटिक्स की बात करती है, तुम्हारा भी इंटरेस्ट है? नहीं, पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ जितना ये बताते हैं उसके हिसाब से थोड़ा इंटरेस्ट आता है कि हाँ चलो देश के बारे में सोचना चाहिए। आप क्या करते हैं? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, नीट की प्रिपरेशन की थी मैंने, नीट दिया, अभी काउंसलिंग चल रहा है। क्वालिफाई करके? हाँ जी, क्वालिफाई तो कर लिया। MBBS मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। कहाँ से तैयारी की? मैंने आकाश से करा था, आकाश इंस्टीट्यूट। ये दिल्ली से कोचिंग की? हाँ जी, जनक। एक बात बताओ यार, ये कोटा में जो कोचिंग कर रहे हैं इतने लोग, ये बच्चे वहाँ आत्महत्याएं कर रहे हैं, इतना डिप्रेशन और इतना डिस्ट्रेस में जो नए बच्चे आ जाते हैं, उसका क्या कारण है बताओगे थोड़ा? हम बड़ा परेशान रहते हैं। कारण तो बहुत सारे होते हैं। पहला कारण हो सकता है कंपटीशन, कि आपके पास CET इतनी कम है 50,000, और ऊपर से गवर्नमेंट इतने सारे रूल्स ला के रखी है कि आप अब्रॉड नहीं जा सकते, फैमिली की कंडीशन प्राइवेट को अलाउ नहीं करती, आपको गवर्नमेंट में ही लाना है। बैठ रहे हैं 20 लाख बच्चे, हर साल नया रिकॉर्ड बन रहा है। ऊपर से आप जा रहे हो एक ऐसी जगह पे, कोटा, जहाँ पे सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं और सब ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ से पढ़ो, वहाँ से पढ़ो, इतना पढ़ो, यूट्यूब पे इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है, ऐसे पढ़ो, मतलब इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, बट सही गाइड करने वाले बहुत कम, कि सिर्फ NCERT पढ़ो, जितना पढ़ना है उतना सफिशेंट पढ़ो और रिवाइज़ करो। भटकाने वाले इतने हैं कि भटक जाते हैं बंदे, और फिर जब साल बर्बाद हो जाता है या 11th बर्बाद हो जाती है, उसके बाद उनको रियलाइज़ होता है कि अरे यार ऐसे पढ़ना था। अब जब टाइम निकल जाता है और जब आने वाला होता है कि सारी, मतलब एक्सपेक्टेशन भी होती है ना फैमिली की कि नीट है, इसके बाद तुम्हारा करियर डिसाइड होगा, लाइफ डिपेंड करते हैं, बहुत सारा हाइप अप। इतना प्रेशर में क्यों आना? नहीं होगा, नहीं होगा, दूसरा होगा। ये आसमान थोड़ी नहीं फट जा रहा है, नीट में नहीं हुआ किसी दूसरे में होगा। जान देने की क्या जरूरत? क्या सोचते हैं बच्चे? ये जो है ना कि आसमान नहीं फट रहा, यही सिखाते हैं कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो यही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन नहीं बताते। वो प्लान A है और प्लान B भी यही है कि करना है तो करना है, यही होता है। तुम्हारे घर में भी इतना ही प्रेशर था? मेरे मम्मा पापा बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया और प्रेशर में नहीं डाला। हो तो हो, ना हो तो कोई बात। हंसते हंसते करो, मतलब मज़े लेके पढ़ाई को करो, क्योंकि MBBS करने जा रहे हो, उसमें तुम्हें और 10 साल पढ़ना है। और क्या यार, तुम MBBS क्या कुछ भी कोर्स कर लो, अगर आप मेंटली टफ नहीं है तो ज़िंदगी में परेशानियां तो आती रहती। तो हर परेशानी में आप इसी तरह का परेशान होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, तो इसके लिए तो 100 कारण है। बहरहाल आप लोगों से बात की, इसका बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे ही बातचीत करता रहता हूँ, कहीं से बात शुरू होती है, कहीं चली जाती है। MBBS की बात हो गई, अब मैं थोड़े दूसरी तरफ चलता हूँ।